हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जो इस अध्याय की साखी पहली है, देखिए कुछ इस तरीके से है। सतगुरु हमसु रिझे करे एक यह प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। तो इसमें चलिए इसके प्रसंग को भी जान लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु के कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या, सतगुरु हमसु रिझे कर एक यह प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो देखिए, सतगुरु हमसु रिझे कर, सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, हमसु में हमसे, रिझे करी अर्थात प्रसन्न होकर के, रिझी मतलब प्रसन्न, करी में होकर के। तो देखिए, सतगुरु हमसु रिझे करे, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो सच्चे गुरु हैं वो मुझे से प्रसन्न होकर के, एक यह प्रसंग, एक में से कह मिस कहें, प्रसंग मिस युक्ति या प्रसंग, मुझे से एक प्रसंग कहें। तो चलिए ऊपर वाली लाइन का संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। सतगुरु हमसु रिझे कर एक यह प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो सच्चे गुरु हैं वो मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक प्रसंग कहें। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, बरसा में वर्षा है, बादल प्रेम का मीन्स प्रेम रूपी बादलों का, बरसा बादल प्रेम का जिससे प्रेम रूपी बादलों का वर्षा हुई, भीज गया सब अंग जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब इसके नीचे वाले लाइन का संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उस प्रसंग से प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई और मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। तो चलिए स्टूडेंट, इसके संपूर्ण लाइन की व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या, सतगुरु हमसु रिझे कर एक यह प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो सच्चे गुरु हैं वो मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक प्रसंग कहें जिससे प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई और मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए, इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा सदुकड़ी है, शैली मुक्तक है, और जो गुण है प्रसाद, रस शांत, और छंद जो है दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा तथा लक्षण है। और इसमें देखिए दो अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से है? अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, बरसा बादल में ब वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार भी है। तो देखिए रूपक अलंकार कैसे, बरसा बादल प्रेम का में बादल के बरसने की तुलना ईश्वर के प्रति प्रेम और स्नेह के सच्चे स्वरूप से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी पहले इसकी आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साखी दूसरी की ओर। देखिए जो साखी दूसरी है, राम नाम के पढ़तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। तो इसमें देखिए यही साखी दूसरी है। तो चलिए इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसके प्रसंग जो है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्व का वर्णन किया है। तो इसमें चलिए इसकी प्रसंग तो हो गई। तो चलिए इसकी व्याख्या के द्वारा इसके प्रसंग को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है, राम नाम के पढ़तरे, राम नाम अर्थात राम नाम के पढ़तरे मिस के बराबर, देवे मिस देने को, कौ मिस को कुछ, कछु मिस कुछ, नाई मिस नहीं है। तो देखिए ऊपर वाली लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पढ़तरे, मुझे राम नाम के बराबर देने के लिए कुछ नहीं, देवे को कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए इसका व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। राम नाम के पढ़तरे देवे को कुछ नहीं, राम नाम अर्थात राम नाम, राम रूपी नाम, देव को मिस देने को, कछु नहीं मिस कुछ नहीं। तो देखिए ऊपर वाला एक बार और व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस राम नाम के समान देने के लिए कुछ नहीं है, क्या ले गुरु संतोषी है, क्या ले मिस क्या लेकर, गुरु मिस गुरु संतोषी में संतोष करेंगे, हौस रही मन माए, हौस रही मिस हंस रहा है, मन माही मिस मेरा मन। तो नीचे लाइन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रहे मन माही, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं वह क्या लेकर संतोष करेंगे, यही सोचकर मेरा मन हंस रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, संपूर्ण लाइन की व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। राम नाम के पढ़तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतोषी हौस रहे मन माए। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य ज्ञान को बताया है, उस राम नाम रूपी अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप में क्या दूं, मेरे जो गुरु हैं वह क्या लेकर संतोष करेंगे, यही सोचकर मेरा मन जो है हंस रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी दूसरी इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे।
तो चलिए इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य जो है भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तज, गुण प्रसाद, रस शांत, चंद्र दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा। और देखिए इसमें जो अलंकार है एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, क कछु में क वर्ग की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी दूसरी है आपको इसी हर एक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साखी तीसरी की ओर। देखिए जो साखी तीसरी है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल्या आए। तो स्टूडेंट चलिए इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। तो चलिए स्टूडेंट सब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश में से ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए गुरु मिल्या में से मिला है। प्रस्तुत वक्त में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए गुरु मिल गए हैं। सो जिनी बिसरी जाए, सो मिस इसलिए जो जिनी मिस नहीं, बिसरी मिस भूलना जाए मिस चाहिए, इसलिए उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। जब गोविंद अर्थात जब ईश्वर कृपा करेंगे, कृपा करेंगे अर्थात कभी कहते हैं जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर कृपा करेंगे तब गुरु मिल आए, तब गुरु मिल आएंगे, मिल आए मिस मिल आएंगे। तो नीचे वाले लाइन की व्याख्या देखते हैं, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर कृपा करेंगे तब मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट इसका एक बार और व्याख्या करके इसके मूल भाव को समझ लेते हैं। तो देखिए ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल्या आए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए मुझे गुरु मिल गए हैं, इसलिए गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर कृपा करेंगे तब मुझे गुरु भी मिल आएंगे। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि के कहने का भाव है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना गुरु की कृपा से ही जागृत हुई है। और देखिए आगे कबीर फिर पुनः कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मुझे गुरु मिले हैं जिन्होंने जो ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को जागृत किया था। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कबीर के कहने का भाव है कि गुरु की कृपा से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है और ईश्वर की कृपा से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। तो स्टूडेंट देखिए यही साखी तीसरी में कबीर के कहने का भाव था। तो स्टूडेंट से मुझे विश्वास है कि आपको इसी व्याख्या सहित भाव अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्त, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा और शब्द शक्ति, अभिधा है। और इसमें देखिए अलंकार, अनुप्रास अलंकार, बस ये अनुप्रास अलंकार। देखिए इसमें कृपा करी में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी तीसरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी चौथी की ओर। देखिए जो साखी चौथी है, माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे इमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उपरंत। तो स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं ताकि आपको इस व्याख्या करने समय बहुत ही आसानी हो। तो देखिए इसकी जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीर ने सदगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी व्याख्या से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग, माया मिस माया, दीपक में दीपक, अर्थात माया दीपक अर्थात माया रूपी दीपक, नर पतंग मिस नर हो या पतंगे। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश में आकर के मनुष्य हो या कीट पतंगे भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, भ्रमी भ्रमी मिस भ्रमित होकर इवे मिस इसमें पड़ंत मिस पड़ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ऊपर लाइन का संपूर्ण व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। प्रस्तुत वक्त में कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश में आकर के मनुष्य हो या कीट पतंगे भ्रम में आकर के अपने प्राण को त्याग देते हैं, अपने प्राण को नष्ट कर लेते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। और आगे देखिए कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत। एक आदमी किंचित ही, एक आध को देखिए एक या आधा, तो यहाँ पर देखिए किंचित का अर्थ आता है एक आदमी से किंचित, कोई या बिरला। देखिए बिरला एक आध उपरंत अर्थात बिरला ही कोई व्यक्ति उभर सकता है, अर्थात उपरंत में उभर सकता है या मुक्ति पा सकता है या उद्धार उसका हो सकता है। तो देखिए एक आध उपरंत किसी बिरला व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश में आकर के मनुष्य हो या कीट पतंगे भ्रम में आकर के अपने प्राण को नष्ट कर लेते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। लेकिन ये भी कहना उचित नहीं है कि गुरु के ज्ञान से सभी व्यक्तियों का उद्धार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कभी कह रहे हैं कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत, लेकिन ये भी कहना
उचित नहीं है कि गुरु ज्ञान से सभी व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाए। आगे कभी कहते हैं कि संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला ही प्राणी ऐसा होता है जो गुरु के ज्ञान से मोक्ष अर्थात अमर हो जाता है, अर्थात अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर कभी कहने का भाव यह था कि गुरु के ज्ञान से सभी व्यक्तियों को उद्धार नहीं होता, सभी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा ही होता है जिसका उद्धार हो जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। यहाँ पर कभी कहने का भाव यही, और यहाँ पर कवि ने मनुष्य को माया में फंसकर अपने प्राणों के न देने का सलाह यहाँ पर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी चौथी है अच्छी तरह समझ में आ गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके काव्य के सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा से दुखड़ी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, जो रस शांत है और छंद दो है, अशब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षण है। और इसमें देखिए 3 अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार तथा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार कैसे है? माया दीपक वनर पतंग में उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए, अनुप्रास अलंकार कैसे? कहे कबीर व गुरु ज्ञान में क और ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कैसे? भ्रमी भ्रमी में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी चौथी है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं साखी पांचवी की ओर। देखिए, जो साखी पांचवी है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकेता में दोनों समाये। तो स्टूडेंट देखिए, जो साखी पांचवी है, तो स्टूडेंट इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रसंग है, यहाँ कवि ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो व्याख्या है, इस व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तो जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था। देखिए, मैं का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। देखिए, जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, तब गुरु नहीं, तब गुरु में से तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो देखिए, इतना लाइन के बाद देख लेते व्याख्या। जब मैं था तब गुरु नहीं, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नहीं, अब गुरु हैं अर्थात मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है। हम नहीं अर्थात हम का अर्थ भी यहाँ पर अहंकार से है। तो देखिए, अब गुरु हैं हम नहीं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई और मेरे अंदर का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले लाइन का एक बार और व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नहीं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर का जो अहंकार है, गुरु की प्राप्ति हो जाने से मेरे अंदर का अहंकार जो है नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साक्रियता में दोनों समय। प्रेम गली में प्रेम रूपी गली, अर्थात प्रेम गली के यहाँ पर कवि के कहने के तात्पर्य है कि प्रेम गली अर्थात हृदय रूपी प्रेम की गली, अति साक्री अति में से अत्यंत, साक्री में पतली है। तो इतना कर देख लेते हैं। प्रेम गली अति साक्री, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हृदय रूपी प्रेम की गली है वो अत्यंत पतली है, साकरी है। तामे दोनों समय, तामे मिश्र में दो मिश्र दोनों न मिश्र नहीं समाई में समा सकते हैं, अर्थात आ सकते हैं। तो चलिए इसमें बस इतना व्याख्या देख लेते हैं। तामे दोनों समय, उसमें दोनों लोग नहीं आ सकते। तो नीचे वाले लाइन का संपूर्ण व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हृदय रूपी प्रेम की गली हो अत्यंत पतली है, उसमें दोनों अहंकार तथा गुरु दोनों एक साथ समा नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी व्याख्या को एक बार और देख लेते हैं, संपूर्ण व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, संपूर्ण व्याख्या है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर का जो अहंकार है वह समाप्त हो गया। असल कभी कहने तात्पर्य है कि गुरु की प्राप्ति हो जाने से मेरे अंदर का जो अहंकार है समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साक्रियता में दोनों समय। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो हृदय रूपी प्रेम की गली है वह अत्यंत पतली है, उसमें अहंकार तथा गुरु दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की प्राप्ति हो जाने से मनुष्य के अंदर का अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अर्थात कवि कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को गुरु की प्राप्ति हो जाने से मनुष्य के अंदर का जो अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी पांचवी है इसकी व्याख्या आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है पूर्वतः ही है, भाषा से दुखड़ी, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, और जो गुण है प्रसाद रस शांत है, और छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षण है। और इसमें देखिए अलंकार, 2 अलंकार का हुआ है, रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, रूपक अलंकार कैसे है? प्रेम गली में उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए, अनुप्रास अलंकार
है हम नहीं में ह वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो जो बचे हैं 10 इसको दो वीडियो में डिवाइड किया जाएगा। तो उन दोनों वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस हम इससे 25 तक का ही व्याख्या करेंगे। तो स्टूडेंट बाकी जो 2 वीडियो हैं आपको उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा इस वीडियो के अंत में और ऊपर आई बटन में इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लें। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इस अध्याय के अगले वीडियो में। थैंक यू।